अब सवाल ये है दोस्तों कि आरसीबी ने जो परचेसिंग की है, क्या उससे विराट कोहली का जो इकलौता सपना है, यानी हमारे किंग कोहली का जो इकलौता सपना है, आईपीएल ट्रॉफी जीतने का, क्या वो पूरा हो पाएगा दोस्तों? आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कौन-कौन से वो इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, जो रोल में आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं पर स्किप मत करिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि 24-25 तारीख को जेद्दा में ऑक्शन खत्म हुआ, मेगा ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है। आरसीबी ने 3 प्लेयर अपने रिटेन किए थे, जिसमें विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल का नाम शामिल था। उसके अलावा दोस्तों 19 प्लेयर्स की परचेसिंग आरसीबी ने की है। हालाँकि कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी रहे, जैसे बिल जैक को रिटेन ना करने, आरटीएम कार्ड 2 बचा के लेके चले गए हैं, यानी आरटीएम का पूरा कार्ड का यूज़ ही आरसीबी ने नहीं किया है। और बिल जैक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे आरसीबी के लिए, पिछले सीज़न में हमने देखा था कि बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म किया था उन्होंने, लेकिन उनको रिटेन ही नहीं किया और रिटेन करने के बाद लगा था ऐसा कि शायद आरटीएम का यूज़ करके वो परचेज़ करेंगे, उनको वापस लेके आएँगे, लेकिन बाद में आपने कुछ विजुअल्स देखे ही हैं जो कि अंबानी फैमिलीज़ के देखे, जो हाथ मिलाते हुए दिखाया गया कि चलो डील हो गई थी कि टिम डेविड को हम ले लेते हैं और आप विल जैक्स को रख लीजिए, तो आरटीएम का यूज़ नहीं किया गया। हालाँकि टिम डेविड की डील भी बहुत बढ़िया रही है, 3 करोड़ में टिम डेविड जैसा प्लेयर मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 आरसीबी के लिए क्या हो सकती है। टोटल स्क्वाड का साइज़ दोस्तों 22 का है और इस बार एक ही टाइटल है दोस्तों, ई साला कप नाम दे, यानी इस साल तो कप आना ही चाहिए, हमारा कप होना ही चाहिए, ऐसा कहना है विराट कोहली के फैन्स का। और ऑब्वियसली दोस्तों एक ड्रीम है, अगर आप देखें कोहली के पास सब की सब ट्रॉफी है, चाहे किसी भी तरह की ट्रॉफी की बात कर लीजिए, उनसे बड़ा क्रिकेटर शायद ही दोस्तों पास्ट में और आप फ्यूचर में होने वाला हो। लेकिन अगर देखें तो ये इकलौता ऐसा सपना है कि फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी दोस्तों हार हार जाती है आरसीबी। तो बस इस कसक को दूर करना है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या बेस्ट प्रोबेबल 11 है जिससे हम ये कप जीत सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्रिकेटिंग अपडेट्स आपको अब इस चैनल पर मिला करेंगे दोस्तों। सारे के सारे आईपीएल हो या फिर इंडियन क्रिकेट टीम्स की एक्टिविटी हो या फिर उनके मैचेस हो, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती है। तो एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो जिसमें टॉप 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ओपनर के तौर पर अगर देखें तो एक बहुत बढ़िया परचेस आरसीबी के मैनेजमेंट ने किया है, जो कि है फिल सॉल्ट का। केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया था दोस्तों। आप जानती हैं कि केकेआर के लिए पिछले साल की विनर है केकेआर टीम, और फिल सॉल्ट ने बेहतरीन ओपनिंग कैरेक्टर निभाया था दोस्तों, बहुत जबरदस्त पारी खेली थी। इनका स्ट्राइक रेट दोस्तों 179 का है, यानी 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता है, और काफ़ी कंसिस्टेंट बैटिंग भी करी थी। ऐसा नहीं कि एक मैच में चले, दूसरे मैच में नहीं चले। तो अगर पिछले सीज़न को देखें तो बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन भी रहे थे। उन्होंने 50s भी मारी और बढ़िया केकेआर को बहुत आगे लेके गए। उनके साथ सुनील नारायण ओपन करते थे, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दोस्तों फिल सॉल्ट के साथ विराट कोहली ही ओपन करने वाले हैं, तो जो कि एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली कंसिस्टेंसी के साथ बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी लेकर आते हैं। और आप जानते हैं फिल सॉल्ट को, कि फिल सॉल्ट ऐसे बैट्समैन है कि 10 से 12 अगर ओवर खेल गए हो तो एक मैच का पूरा रुख ही बदल देते हैं दोस्तों। तो अगर 10-12 ओवर ये दोनों प्लेयर खेल जाते हैं, फिल सॉल्ट या फिर विराट कोहली, अगर दोनों ओपनिंग साझेदारी दोस्तों 10 से 12 ओवर अगर खेल जाती है, तो डेफिनिटली आप मान के चलिए कि उस मैच में 220 प्लस तो स्कोर होने ही वाला है। हालांकि बेंगलुरु की जो पिच है दोस्तों वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो वो हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। तो ऑब्वियसली जब वीकनेस जो आरसीबी की रहती है वो है बॉलिंग साइड, और इस बार उस पर काम भी किया गया है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन ओपनिंग दोस्तों पेयर अगर बात करें तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली, पिछली बार हमने देखा था, तो विराट कोहली और डू प्लेसिस की बात करें तो अगर करंट सिचुएशन में बात करें तो डू प्लेसिस दोस्तों अच्छी डील थे, लेकिन फिल सॉल्ट उनसे ज़्यादा आक्रामक हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। हालांकि कंसिस्टेंसी की बात करें तो डू प्लेसिस थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, लेकिन फिल सॉल्ट ऐसे बैट्समैन है दोस्तों, एक बड़े से बड़े टारगेट को, अगर मान लीजिए हम सेकंड बैटिंग कर रहे हो, कोई बड़ा टारगेट भी, तो उसको भी आसानी से चेस दोस्तों फिल सॉल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि वन डाउन के बाद, तो ऑब्वियसली रिटेन किया था किसको, रजत पाटीदार को। रजत पाटीदार ने पिछले सीजन में अपने आप को साबित भी किया है, इवन बहुत टाइम से वो आरसीबी का हिस्सा है, और बहुत जब जरूरत पड़ती है तो रजत पाटीदार उसमें सामने आते भी हैं, और बेहतरीन एक क्रिकेटिंग बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, और दोस्तों बढ़िया शॉट सिलेक्शन उनका होता है और बेहतरीन एक पारी खेलते हैं। तो रजत पाटीदार को रिटेन किया था। तीनों की अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा टीम में आप जानते हैं सबसे बड़ा चेहरा है विराट कोहली, 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया था। वहीं रजत पाटीदार को भी रिटेन किया था 11 करोड़ में। वहीं फिल सॉल्ट की डील दोस्तों मिली है 11.5 करोड़ में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन और बहुत बैलेंस, अगर टॉप 3 बैट्समैन बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, और बहुत बैलेंस साइड नजर आ रही है कि कोहली आपको कंसिस्टेंसी देंगे, वहीं फिल सॉल्ट आपको बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ रन स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये आरसीबी का टॉप 3 ऑर्डर जो है वो बहुत बढ़िया नजर आता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप 3 ऑर्डर जब फेल हो जाता है तो मिडिल ऑर्डर का वहां पर टेस्ट आता है। तो मिडिल ऑर्डर को भी आरसीबी ने बैलेंस करने की कोशिश की है, कि अगर मान लीजिए कभी ओपनिंग बैट्समैन जब बढ़िया चल रहे हैं, तब मिडिल ऑर्डर यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग भी कर सकता है, और अगर बाई चांस कभी कोलैप्स भी कर जाती है टॉप 3 ऑर्डर,
तो मिडल ऑर्डर यहाँ पर सँभाल भी सकता है। जितेश शर्मा जो कि दोस्तों आप ऑब्वियसली अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ओवर प्राइस के बारे में। तो जितेश शर्मा को दोस्तों 11 करोड़ में खरीदा गया है। पिछली बार पंजाब का ये हिस्सा थे, विकेट कीपर हैं। तो ऑब्वियसली अगर आरसीबी की बात करें तो विकेट कीपिंग में दोस्तों फिल सॉल्ट हैं और यहाँ पर जितेश शर्मा हैं। तो अगर फिल सॉल्ट खेलते हैं तो ऑब्वियसली जहाँ तक है कि विकेट कीपिंग फिल सॉल्ट ही करेंगे। लेकिन जितेश शर्मा का जो ऑप्शन रखा गया है दोस्तों, वो बहुत एक बढ़िया बैट्समैन है। उन्होंने अब तक अपने आप को प्रूव नहीं किया और ऑब्वियसली जहाँ जो वहाँ की बैंगलोर की जो विकेट है दोस्तों, वो बैटिंग फ्रेंडली है, तो उनको एक अच्छा मौका हो सकता है और अच्छे हिटिंग बैट्समैन है दोस्तों। अगर पास्ट में बात करें तो उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। हालांकि अभी आईपीएल में पंजाब के साथ रहते हुए उन्होंने अपने आप को इतना प्रूव नहीं किया है, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि ये उनका यहाँ से टाइम चालू हो जाए दोस्तों। तो जितेश शर्मा 11 करोड़ में एक ठीक बाई है। हालांकि थोड़े ओवर प्राइस जरूर लग रहे हैं, लेकिन एक अच्छी कंसिस्टेंसी देंगे मिडल ऑर्डर में। और अगर कोलैप्स कर जाता है मिडल ऑर्डर तो संभाल के भी खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हिटिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पंजाब टीम में ही था, लेकिन ऐसा हिटर है वो दोस्तों कि किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को छोटा कर सकता है, लियम लिविंगस्टन। और इनकी डील दोस्तों बहुत कम प्राइस पर हमें मिली है। 8.75 करोड़ पर आरसीबी मैनेजमेंट ने इनको परचेज कर लिया। इसके आगे दोस्तों कोई गया नहीं। और लियम लिविंगस्टन दोस्तों 8.75 करोड़ यानी 8.75 करोड़ में बेहतरीन डील है। अगर बात करें मिडल ऑर्डर की, एक ऐसे बैट्समैन है दोस्तों कि किसी भी टारगेट को छोटा तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर दोस्तों 2 ओवर की स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। और बॉलिंग भी इनकी अच्छी रहती है। जब भी ये बॉलिंग करने आते हैं विकेट निकालने की कोशिश रहती है। और हिटिंग की तो बात ही क्या करना है भाई, छक्के इतने लंबे मारते हैं कि सीधा ग्राउंड से बाहर ही आपको जाते हुए दिखाई देंगे। तो एक बेहतरीन दोस्तों परचेस है लियम लिविंगस्टन के रूप में। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो कृणाल पांड्या को खरीदा गया है। अगेन थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे यहाँ पर लगे कृणाल पांड्या। 5.75 करोड़ थोड़ा सा ओवर प्राइस ज़्यादा लगी। अगर देखें तो जनरली ये क्या करते हैं कि 9-10 ओवर के बीच में आएंगे, 9 से 12-13 ओवर के बीच में अपने 2 से 3 ओवर जल्दी जल्दी फेंक के चले जाते हैं। इकोनॉमी वाइज बढ़िया रहते हैं। लेकिन बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात करें तो थोड़ा टिक टिक करके मतलब थोड़ा ठीक है, स्ट्राइक रोटेट तो करते रहते हैं। और बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें इनको थोड़ा यानी कि पूरे अगर मान लीजिए 15 मैच हुए हैं, 2 से 3 मैच पे थोड़े अच्छे ठीक-ठाक रन मार देते हैं अगर देखें ज़रूरत पड़े तो। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मिडल ऑर्डर का काम होता है कि अगर आपका कोलैप्स कर जाता है टॉप ऑर्डर, तब उसको जाके सँभालना। तो ये एक ठीक-ठाक काम कर सकते हैं। और इनकी जगह पे दोस्तों और भी प्लेयर हैं जिनको मौका मिल सकता है, तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन कृणाल पांड्या एक ऑलराउंडर के रूप में दोस्तों कंसिस्टेंसी आपके लिए लेकर ज़रूर आते हैं। और पेपर पे आप टीम देखेंगे तो कृणाल पांड्या की वजह से वो स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। लेकिन इनसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन मैंने अभी इनको अपने मिडल ऑर्डर में रखा है क्योंकि एक एक्सपीरियंस बॉलर है। अब बात करें तो 3 से 4 ओवर ही आपको आराम से निकाल के दे देंगे और बैटिंग भी ठीक-ठाक दोस्तों कर ही दोस्तों आरसीबी की सबसे बेहतरीन डील अगर कहा जाए तो वो है टिम डेविड। 3 करोड़ में दोस्तों टिम डेविड का मिल जाना एक बहुत ही बढ़िया है किसी भी टीम के लिए। हालाँकि बाद के जब राउंड हो रहे हैं तो डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो ये सब अनसोल्ड चले गए 2-2 करोड़ में। हालाँकि देवदत्त पडिक्कल को वापस टीम में ले आए। पहले उनको अनसोल्ड कर दिया था यानी किसी ने परचेज़ नहीं किया। बाद में फिर 2 करोड़ में देवदत्त पडिक्कल को भी लेके आए। लेकिन जो सबसे बेहतरीन डील अगर ऑप्शन की रही है आरसीबी के लिए तो वो है टिम डेविड। टिम डेविड मैंने दोस्तों अब तो जब मुंबई इंडियंस में खेलते थे तो उसमें अपने आप को प्रूव भी किया है। एकदम बहुत लंबे-लंबे छक्के मारते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं। एक बेहतरीन टी20 फिनिशर में इनका नाम आता है। वन ऑफ द बेस्ट टी20 फिनिशर्स में इनका नाम आता है। आईपीएल का एवरेज देखें तो जितने मैच खेले हैं लगभग 28.5 का एवरेज यानी हर मैच में लगभग 28-29 रन तो बनाते ही हैं। और स्ट्राइक रेट अब फिनिशर के लिए मेन होता है दोस्तों स्ट्राइक रेट, तो 170 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों बैटिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि लास्ट में आपको 4 ओवर में 50 रन 50-60 रन चाहिए तो वहाँ पर ये बेहतरीन काम करने वाले हैं। और वहाँ पर अगर ये खेल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आरसीबी वो मैच आराम से निकाल ली जाएगी। टी20 में बात करें तो दोस्तों 15 से ज़्यादा हाफ सेंचुरी है। ये आईपीएल की हम बात नहीं करें, ओवरऑल टी20 की बात कर रहे हैं। आईपीएल में हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन्हें खेलते हुए। और अगर आई और सिक्सेस की बात करें दोस्तों खासकर आईपीएल में, अब इनके नाम क्या है दोस्तों, बहुत लंबे-लंबे छक्के मारते हैं। 35 इनिंग्स में इनको बैटिंग करने का मौका मिला है और 48 छक्के मारे हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप मान के चलें कि हर एक इनिंग्स में 2 छक्के तो 2 डेढ़ छक्के ये लगाते हैं। यानी किसी मैच में 2 और किसी मैच में 1, यानी अगर ये आ रहे हैं तो छक्के आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि और ऑब्वियसली दोस्तों फिनिशर का काम ही है। और ठीक-ठाक दोस्तों कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 1 आध ओवर ये बॉलिंग का भी दोस्तों कर सकते हैं। तो ये फिनिशर, तो अगर आप टॉप 7 बैट्समैन को देखें, बैट्समैन ऑलराउंडर को देखें तो कंसिस्टेंसी है, स्ट्राइक रेट दोस्तों बहुत बढ़िया है। जैसे फिल सॉल्ट स्ट्राइक रेट हो गई, लिविंगस्टन की बात करें हम, विराट कोहली की बात करें, टिम डेविड की बात करें, तो ये बहुत तेज़ी से रन बना सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी डट के खेलने के लिए कि जल्दी-जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो फिर हमारे पास जितेश शर्मा है, कृणाल पांड्या हैं, रजत पाटीदार हैं। रजत और ये तीनों ऐसे नहीं है कि सिर्फ टिक-टिक करके ही खेलें, ये ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों ये रन भी मार सकते हैं। अब दोस्तों आरसीबी को आज तक जब भी ये हारी है, अगर मान लें हम फाइनल में भी पहुँचे हैं, तो हमारी हार का सबसे बड़ा कारण रहता है दोस्तों हमारी जो वीकनेस है वो है बॉलिंग। क्योंकि आप जानते हैं कि बैंगलोर की जो पिच है वो बैटिंग पिच है और उसमें बॉलर बॉलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ट्राई किया गया,
बहुत बार अच्छे बॉलर्स भी खरीदे हैं, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट वो देखने को नहीं मिले। तो उसकी कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। फॉरेन बॉलर्स पर जो है विदेशी बॉलरों पे डिपेंडेंट यहाँ बहुत कम हुआ गया है। इंडियन अच्छे बॉलरों को परचेज़ किया गया है। बॉलर्स की बात 7वें नंबर के बाद अब अगर मेन बॉलर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा दोस्तों जो मैं परचेज़ मानता हूँ वो है भुवनेश्वर कुमार। एसआरएच के लिए बेहतरीन बॉलिंग, और दोस्तों कहना ही क्या है यार, इंडियन टीम के बेहतरीन बॉलर रहे हैं। एक्सपीरियंस भी इतना है, आपको नई बॉल से ही विकेट दिला के देते हैं। और अगर डेथ बॉलिंग में डेथ ओवर्स की भी बात करी जाए, तो वहाँ पर इकॉनमी भी बहुत बढ़िया रहती है और बेहतरीन आपको विकेट निकाल कर भुवनेश्वर कुमार देते हैं। 10.75 करोड़ की ये डील है, लेकिन बहुत ही वर्थ डील है ये अगर बॉलर्स में देखा जाए। वो भी आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे पेपर्स पे भी और फील्ड पे भी। अगर मान लीजिए लास्ट ओवर में 8-10 रन भी चाहिए हैं सामने वाली टीम को, और भुवनेश्वर कुमार के पास बॉलिंग है, तो आप मान के चलिए वो डिफेंड करने की ताकत रखते हैं। तो चाहे कैसी भी पिच हो, क्योंकि उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो गया कि बैटिंग बॉलिंग पिच मैटर ही नहीं करती। लेकिन अगर भुवनेश्वर जैसा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो फिर किसी भी पिच पर आप उसे खिला लीजिए भाई, आपको कॉन्फिडेंस देगा और एक भरोसा देगा कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट परचेस है आरसीबी का बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं ऑस्ट्रेलिया से भी हम एक जॉस हेजलवुड हमारे पास ही हुआ करते थे पास्ट में, फिर से हमने इनको परचेज किया है। हालांकि डील 12.5 करोड़ में मिली है, लेकिन एक बेहतरीन बॉलर है, इनके बारे में बात ही क्या करना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने प्रूव किया है और आईपीएल में भी दोस्तों इन्होंने प्रूव किया है, बेहतरीन जबरदस्त बॉलर है। तो बॉलिंग यूनिट में अगर आप देखें दोस्तों, तो 8 ओवर दोनों के हो जाते हैं, भुवनेश्वर के और जोश हेजलवुड के, जो कि एक सामने वाली टीम को पानी पिला देंगे भाई किसी भी मैच में। अगर जरूरत पड़ेगी ना, तो इतनी जबरदस्त बॉलिंग है कि ये छोटा सा छोटा स्कोर भी दोस्तों डिफेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉलिंग की बात करें दोस्तों, स्पिनर। अब ऑब्वियसली हमारे पास कृणाल पांड्या है जो आपको स्पिन ऑप्शन देंगे, लिविंगस्टन है जो ऑप्शन जो आपको स्पिन बॉलिंग डाल के दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक स्पेशलिस्ट का होना जरूर है, जो हमने खरीदा है श्रेयस शर्मा के फॉर्म में। श्रेयस शर्मा को करीब 2.6 करोड़ रुपए दिए गए हैं दोस्तों। और श्रेयस शर्मा की हाल की दोस्तों बात करें, तो दोस्तों श्रेयस शर्मा लेग ब्रेक गुगली बॉलर है और एक मेन स्पिन बॉलर की तरह काम कर सकते हैं। बढ़िया बॉलिंग करते हैं दोस्तों ये, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्पिनर का। और आप देख सकते हैं कि बेंगलोर जैसी पिच पर जब फ्लैट विकेट होती है, जहां पर बैटिंग आपके लिए काम करे, तो स्पिनर वहां पे इवन हमारे पास एक टाइम पे चहल भी हुआ करते थे। इस बार भी कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों कि वहां पर स्पिन बॉलिंग बहुत कम मैचेस में ऐसे मैच होंगे जहां पर वो काम आने वाली है। तो ठीक है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, सुरेश शर्मा बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और आपको 2-3 ऑप्शन और मैंने बताई दिए कि लिविंगस्टन से बॉल फेंकवाई जा सकती है जरूरत पड़ेगी तो, और कृणाल पांड्या तो फेंकने ही वाले हैं 2 से 3 ओवर, और उसके बाद सुरेश शर्मा का ऑप्शन हो जाता है। तो कुल मिला के लगभग 8 ओवर, अगर इन 3 बॉलर्स में देखें तो 8 ओवर दोस्तों ये फेंक सकते हैं। तो 8 ओवर हमारे मेन बॉलर के यानी कि मेन बॉलर के यानी भुवनेश्वर कुमार के, जोश हेजलवुड के हो गए। और 8 ओवर अगर बात देखें तो 4 ओवर आप ये सुरेश शर्मा से करवा लीजिए, 3 ओवर आप कृणाल पांड्या से करवा सकते हैं, एक आध ओवर आप लिविंगस्टन पे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर उनका दिन हुआ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप वहां पर ओवर्स बढ़ाएंगे। टोटल 10 खिलाड़ी हो गए दोस्तों। लास्ट आप जानते हैं कि एक ऑलरेडी हमने रिटेन किया हुआ था आरसीबी ने, यश दयाल, जो कि 5 करोड़ की प्राइस में इनको रिटेन किया गया था। बेहतरीन बॉलिंग की है, पिछले सीजन में अपने आप को प्रूव किया, बढ़िया यॉर्कर डालते हैं, लाइन लेने की बहुत बढ़िया रहती है। तो इनको रिटेन किया गया था और ऑब्वियसली अपना बढ़िया फर्ज निभाएंगे इस पे दोस्तों। अब बढ़िया विकेट यहाँ पर आपको निकाल के देंगे। तो आपके टोटल 12 फास्ट ओवर हो गए। मेन अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार के, जॉस हेजलवुड के और यश दयाल के। और इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो स्पिन बॉलिंग आपको 8 ओवर देखने को मिल जाएगी। और इनकेस अगर जरूरत पड़ती है कहीं हम आउटसाइड में जाएंगे जहाँ बॉलिंग पिच होगी दोस्तों, तो उसके लिए बैकअप भी हमने रखे हैं। अब अगर दोस्तों बात कर लीजिए, तो ये तो होगी टॉप 11। अब अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, बहुत सारे लोग इसमें ये सोच रहे होंगे जितेश शर्मा की जगह भाई उठा के आप इसको देवदत्त पडिक्कल को भी रख सकते हो, वो रख सकते हैं। लेकिन अभी हाल के फॉर्म को देखें तो देवदत्त पडिक्कल उतना काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर हम एक तरीके से इसको देखें, तो आप इनको स्वैप कर सकते हैं, जितेश शर्मा की जगह देवदत्त पडिक्कल को डाल सकते हो, और पडिक्कल की जगह आप जितेश शर्मा को डाल सकते हैं। अब इम्पैक्ट प्लेयर की दोस्तों बात करें, तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जब से आया है, तो ऑब्वियसली आपकी टीम जो है वो 11 की जगह 12 प्लेयर्स की बन जाती है। तो मान लीजिए कि कभी कोई ऐसा मैच होता है जिसमें आप आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही है, तो ऑब्वियसली जब बैटिंग करनी आएगी, तो इम्पैक्ट प्लेयर जो आएगा वो बैट्समैन आएगा। तो इम्पैक्ट प्लेयर में बैट्समैन या तो आप देवदत्त पडिक्कल को रख लीजिए, और आपने देवदत्त पडिक्कल को अगर मेन टीम में शामिल कर रखा है टॉप 11 में या प्लेइंग 11 में, तो आप जितेश शर्मा को वहां पर एज अ इम्पैक्ट प्लेयर दोस्तों डाल सकते हैं। या फिर अगर बात करें, तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग के लिए आप जाएं, तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दोस्तों राशिक दर सलाम का, जो कि बहुत ही बढ़िया इन्होंने पास्ट सीजन में अगर बात करें दिल्ली के लिए बॉलिंग करी थी। अभी इमर्जिंग इमर्जिंग T20 एशिया कप जो हुआ था, उसमें दोस्तों इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करी है। तो एक बहुत बढ़िया जबरदस्त बॉलर है, फास्ट बॉलर है दोस्तों ये। और 6 करोड़ में इनकी डील मिली है। हालांकि आरटीएम यूज किया था दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन फिर 6 करोड़ जब इनकी प्राइस लगा दी, तो उनके पास फिर उतना पर्स बचा नहीं था और फिर उन्होंने स्टेप बैक ले लिया। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा। यानी कि अगर आप देखें, अगर आपको स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ती है,
तो राशिद अख्तर सलाम को आप मेन प्लेइंग 11 में भी दोस्तों बॉलिंग यूनिट पे करना था। एक प्लेयर के आने से, भुवनेश्वर कुमार के आने से दोस्तों ये पूरी टीम पेपर पे अलग ही नज़र आ रही है, अब अगर आप देखें। उसके अलावा दोस्तों कुछ और परचेज़, ज़बरदस्त फॉरेन प्लेयर्स की परचेज़ की गई हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत काम आएँगे। जैसे वेस्ट इंडीज़ से हमने रोमारियो सेफर्ड को बाय किया 1.5 करोड़, जो कि अगेन एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी भाई बॉलिंग तो कर ही लेते हैं, सब जो बॉलर्स हैं तो बॉलिंग करेंगे, लेकिन वहाँ का कोई भी खिलाड़ी आपको छक्के मारने में बहुत ही उस्ताद होता है और इन्होंने ऐसी पारी खेली भी हैं। तो रोमारियो सेफर्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद बात करें तो साउथ अफ्रीका लुंगी नेगेटी, एक अगेन बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं दोस्तों। 1 करोड़ की डील मिली है, ये भी बहुत ही अल्टीमेटली स्टील डील है। नुमान तुसारा श्रीलंका, अभी हाल ही में श्रीलंका में जो मैचेज़ हुए या श्रीलंकन प्रीमियर लीग में आपने इन्हें देखा हो, तो नुमान तुसारा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है। 1.6 करोड़ में ये डील मिली है। तो अगर आपको लग रहा है जोश हेज़लवुड परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर लुंगी नगीदी या फिर नुमान तुसारा को दोस्तों से एक्सचेंज किया जा सकता है। अब चूँकि दोस्तों 4 ही हमें ओवरसीज़ प्लेयर खिलाने हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल सॉल्ट की जगह तो बनती है, टिम डेविड की जगह बनती है, जोश हेज़लवुड या फिर लुंगी नगरी या नुमान तुसारा, इनमें से कोई बॉलर खेलने वाला है। तो वहाँ पर क्या है कि जैकब बेथल की उतनी जगह बनती नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको उनको ट्राई देना है कि कभी अगर मान लीजिए फिल सॉल्ट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो जितेश शर्मा से विकेट कीपिंग करवा लेंगे और उसके बाद इनको बैटिंग टीम में जगह देंगे। अगर टिम डेविड बाई चांस अगर मान लेते हैं कि आउट हो जाते हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास टीम में शामिल करने के लिए, या फिर आप कभी 1-2 मैच में इनको एज़ अ इम्पैक्ट प्लेयर भी डाल के देख सकते हैं और ये आपको ज़बरदस्त वहाँ पर रन बना के देंगे। क्योंकि अभी पास्ट इनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है दोस्तों, इनकी जो फॉर्म चल रही है बहुत बेहतरीन चल रही है और इंग्लैंड के दोस्तों ये प्लेयर है। 2.6 करोड़ में दोस्तों इनकी डील मिली है, तो एक बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये बैकअप के लिए रख लिया और ये कंसिस्टेंट अवेलेबल भी रहेंगे सबसे कुछ और परचेसिंग भी गई है। हालाँकि दोस्तों ये बेंच स्ट्रेंथ ही है, बहुत ही कम होगा कि इन्हें खेलने का मौका मिले या कुछ ही मैचेस में इन्हें मिलेगा मौका। अगर ये अच्छा परफॉर्म कर पाए तब वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, या फिर कोई चोटिल हो जाता है तब आपको ये देखने को मिल सकते हैं। स्वप्निल सिंह दोस्तों एक स्पिन बॉलर है, 50 लाख में डील मिली, 50 लाख बेंच की स्ट्रेंथ बढ़ाएँगे। उसके बाद अभिनंदन सिंह है, 30 लाख में डील मिली, स्वस्तिक चितारा 30 लाख, मनोज बंडागे 30 लाख की डील है और मोहित राठी 30 लाख में ये हमें सब मिले हैं। हाल ही में बात करें दोस्तों तो अभिनंदन सिंह की परफॉर्मेंस बैटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त रही है दोस्तों। तो इस तरीके से ओवरऑल आपको बेंच स्ट्रेंथ भी दोस्तों नज़र आती है। तो हालाँकि प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर और उसके बाद जो बैकअप प्लेयर हैं, जो फॉरेन के जो ओवरसीज़ प्लेयर हमने बाय किए, वो बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे तो दोस्तों फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार आरसीबी सिर्फ टॉप 4 में जगह बनाने के लिए नहीं, आईपीएल की ट्रॉफी लेने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी कंटेंडर है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि किंग कोहली का ये सपना पूरा हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसी क्रिकेटिंग अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप किसके फैन हैं इस पूरी टीम में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।